आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, कलयुग में सही मार्ग पर चलकर मोक्ष कैसे प्राप्त करें? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कलयुग में कर्मों का बोझ भारी है और गलत धारणाएं फैलती हैं, जिससे साधना कठिन है। फिर भी 3 प्रकार के लोग मोक्ष पा सकते हैं। पहला प्रकार वे हैं जो स्वभाव से श्रद्धालु होते हैं और सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि भक्ति साधनाओं की नींव है और जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, मन में कृतज्ञता और सम्मान होता है, यही करुणा का स्रोत है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता तो वह अन्य जीवों के प्रति सच्ची करुणा कैसे विकसित करेगा? यदि कोई अपने रक्त संबंधियों का सम्मान नहीं कर सकता तो वह त्रिरत्न का सच्चे मन से कैसे सम्मान करेगा? इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रकाशमान राजकुमार था जिसका परिवार आर्थिक संकट में था और उसके माता पिता वृद्ध और बीमार थे। फिर भी उसने पूरी कोशिश से माता पिता की सेवा की, चाहे खुद भूखा रहा या ठंड सही, कोई शिकायत नहीं की। उसकी शुद्ध भक्ति से आकाश पृथ्वी प्रभावित हुए और उसे सही मार्गदर्शन मिला, पवित्र फल प्राप्त हुआ। यह दिखाता है कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उनका दिल पवित्र होता है, कर्मों की बाधाएं कम होती हैं, जिससे वे धर्म से आसानी से जुड़ सकते हैं। सभी शिष्यों ने सुना और सहमति में सिर हिलाया, गहरे सम्मान से। भगवान बुद्ध ने कहा, दूसरी श्रेणी में वे हैं जो खुशी से दान करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। कलयुग में लोग चंचल मन और लालच से भरे हैं। हर कोई गणना में माहिर है, इस डर से कि कहीं नुकसान न हो जाए। फिर भी जो उदारता से दान देते हैं और अच्छे कर्मों के प्रतिफल की इच्छा नहीं रखते, उनका दिल खुला और कोमल होता है। वे वित्तीय बोझ से मुक्त होते हैं और समझते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि वे स्वामित्व के प्रति आसक्त नहीं होते। वे अहंकार छोड़कर धर्म के अर्थ को समझ पाते हैं। फिर भगवान ने एक उदाहरण दिया। आप सुजातक वृद्ध को जानते हैं, जो गृहस्थ होते हुए भी अपनी संपत्ति से अनाथों के उद्यान में भिक्षुओं के लिए साधना का प्रबंध करते थे। दान करते समय उनका दिल कंजूसी से मुक्त था। वे प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखते थे, केवल धर्म के स्थायित्व की कामना करते थे। इस निष्काम दान के पुण्य से उन्होंने अपार सद्गुणों का संचय किया और पवित्र फल प्राप्त किया। इसलिए सच्चा दान वही है जो स्वयं और दूसरों का कल्याण करता है। अन्नान अचानक समझ गए, धीरे से बोले, ये तो कमल के फूल जैसा है जो दुनिया में खुशबू फैलाता है पर देखने वालों से कुछ नहीं मांगता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो दुख और कठिनाइयों के बावजूद मन में सद्भावना रखते हैं और शिकायत नहीं करते। शिष्यों का ध्यान और गहरा हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा, संसार में सब अस्थायी है। सभी प्राणी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ने और इच्छाओं की पूर्ति न होने के दुख से नहीं बच सकते। लेकिन प्रशंसनीय यह है कि जब वे इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तब भी मन की अच्छाई बनाए रखते हैं और इसलिए घृणा के सागर में नहीं डूबते। ऐसे लोग, उनकी मनोवृत्ति वज्र जैसी दृढ़ होती है और उनका विश्वास कमल जैसा शुद्ध होता है। उनके लिए कष्ट बाधा नहीं रहते, बल्कि यह विपरीत परिस्थितियों में बढ़ने का साधन है। यह साधना का उपकरण है। फिर भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक नंद भिक्षु था जो बचपन से अकेला और दुखी था और संसार में अत्याचार सहा, लेकिन वह विद्रोही या घृणास्पद नहीं बना, बल्कि और दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चला। उसने कठिनाइयों को साधना के लिए धारदार पत्थर की तरह देखा और अंततः प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सद्भावना और भी चमकी। वह संन्यास लेकर साधना में लीन हो गया और अरहत फल प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख इस संसार का सामान्य नियम है। यदि कोई कठिनाई में अपने स्वभाव को नहीं खोता तो वह अनित्य के बंधनों को पार कर सकता है। आशीर्वाद, अनंत धर्म काय का साक्षी। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा जैसे गहरी घंटी की ध्वनि हर शिष्य के हृदय को झकझोर देती है। ये 3 प्रकार के लोग शायद अद्भुत शक्तियों के धनी नहीं हैं, न ही वे बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनके पास जो गुण है, जैसे भक्ति और सेवा की दृढ़ता, वे सीधे साधना के मूल को इंगित करते हैं, जो है एक शुद्ध और निर्मल हृदय। आनंद भिक्षु ने आदर पूर्वक कहा, भगवान बुद्ध, वे सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने शुद्ध हृदय को बचाते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक जो खुद और दूसरों को राह दिखाता है। सच में ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया। कलयुग में लोग भौतिक इच्छाओं में डूबे हैं, लोभ, क्रोध और मोह में खोए हैं, लेकिन ये 3 लोग इस अशुद्ध संसार में अपने हृदय के प्रकाश को स्थिर रखते हैं, बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होते। उनका साधना बाहरी रूपों की अधिकता में नहीं है और यह हमारी जागरूकता और धारण में है। जैसे कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, फिर भी वह सुगंधित फूल खिला सकता है। सूर्यास्त की अंतिम किरणों ने भगवान बुद्ध के शांत चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेरी और ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड असीम शांति और सौहार्द में डूबा है। भगवान बुद्ध ने अंत में धीरे से कहा, आनंद, आज की बात याद रखो। भविष्य में चाहे संसार कितना भी बदल जाए, चाहे मनुष्य का मन कितना भी उथल पुथल हो, जब तक जीवशन विचार बनाए रख सकते हैं, धर्म नहीं बुझता। जैसे साल वृक्ष ऋतुओं के साथ बदलते हैं, भले ही पत्ते गिरे और सूखें, लेकिन जब तक जड़ें मजबूत हैं, वसंत में नई कोंपलें फिर फूटेंगी। भगवान बुद्ध के निर्वाण से पहले के ये अनमोल शब्द अंधकार में खोज रहे साधकों के लिए एक कभी न बुझने वाला प्रकाश स्तंभ है, जो उन्हें सबसे सुरक्षित और उज्जवल मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि सच्ची पवित्रता की कुंजी दूर नहीं है। यह हर शुद्ध विचार, हर परोपकारी कार्य और किसी भी परिस्थिति में न मिटने वाली भलाई में है।